एक ही बात है हमारी। तो देखना हम ये है कि मुक्ति और बंधन ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, और मुक्ति तभी हो सकती है जब हम बंधन से मुक्त होते हैं। और बंधन क्या है और मुक्ति मार्ग क्या है, ये हमें देखना है। बंधन का अर्थ होता है अटैचमेंट, लालसा, तृष्णा, ग्रीड, लोभ, ये सारे अटैचमेंट है जो कि हमें बांधे रखते हैं, और इसी का नाम बंधन है। मैं और मेरा सबसे बड़ा बंधन है। अगर आपने अपने शरीर को मैं माना है और मेरे सारे रिश्ते माने हैं, जितने भी संबंध है, रिश्ते हैं, परिवार है, और जितनी भी धन संपत्ति है, उसको अपन ने अगर मेरा मान रखा है, वो कर्ता भाव है, वो सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और उसी कर्ता भाव के कारण मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अकर्ता भाव की तरफ आना पड़ेगा, हमें भीतरी जगत के अंदर जाना पड़ेगा। आज का विषय प्योरली दार्शनिक विषय है कि हम इन बंधनों से कैसे मुक्त हो। जो जन्म जन्मांतर के अंदर हम बंधन लेकर के चल रहे हैं और 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते रहते हैं, उन सबको भटकने वाला है अज्ञान, जिसको अविद्या कहा जाता है, जिसको मिथ्यात्व कहा जाता है, वह हमें भटकाता है, और वही बंधन है। उस बंधन से जो ही हम मुक्त हुए तो हमें मुक्ति मार्ग मिल जाता है। तो आज का हमारा विषय जो मुक्ति मार्ग की जो बात है, वो हमें देखना है कि कौन कौन सी बंधन है जो हमें भटकाता है। देखिए, सबसे बड़ा बंधन है मैं और मेरा। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये धन संपत्ति मेरी है, और मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दार्शनिक हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ। ये जितने विशेषण हैं, ये सब मैं और मेरा की परिभाषा में आते हैं, और ये कर्ता भाव को पैदा करते हैं। और जब हम इनसे परे होकर के ये सोचते हैं मैं कौन हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, तो हमें पता चलता है कि मेरा निज स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा है। मेरे भीतर विराजमान जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, और वह शुद्ध आत्मा भगवान इन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर जो विराजमान है, सबका एक सा है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। कितनी बड़ी विचित्रता है, अद्वैत कितना महान है कि अद्वैत के अंदर कोई भिन्नता नहीं, सबका एक ही है। इसलिए कहा गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। इतना महत्वपूर्ण आत्म तत्व है जिसके अंदर कोई भेद नहीं है। कीड़ा मकोड़ा, हाथी, ऊंट, मनुष्य, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देश गति, पशु, मनुष्य, औरत, ये सारे सब में विराजमान जो आत्मा है, जिसको हम शुद्ध आत्मा भगवान कहते हैं, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। और ये अंतर सारा है वह द्वैत का है। द्वैत क्या है कि हमारा शरीर और आत्मा ये दोनों द्वैत है, और ये शरीर जो अलग अलग धारण किए जाते हैं, ये कर्मों के बोझ के कारण होते हैं। हर जीव का अपना अपना अलग अलग कर्म होता है, और उसी कर्म के अनुरूप ही जो है अलग अलग शरीर मिलता है, और वही भिन्नता हमें जो है इन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अंदर प्राप्त होती है। उसी के अनुरूप ही वो अपना जीवन उसका डिजाइन हो जाता है, और उसके अनुरूप ही वो अपने कर्मों का भोग करता है। जो उसने अर्जन किया है वो उसको वापस भोग करता रहता है। तो ये बात समझ, अपने स्वरूप को समझना, हर क्षण हमें हर कार्य जो है अपने स्वरूप की दिशा के अंदर करना। और जब स्वरूप निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद के अंदर मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है। 84 लाख जीवा योनि के दूसरे प्राणी, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय और पंचेंद्रिय तक जो पशु पक्षी है, उनका इतना विकसित दिमाग नहीं होता है, उनकी विकसित इतनी बुद्धि नहीं होती है, उनका विकसित चित्त नहीं होता है, इंद्रियां उनकी विकसित नहीं होती है, तो वो इसके बारे में गहरा सोच नहीं सकते।
केवल सोचने वाला एक प्राणी है वो मनुष्य है। वो बहुत गहराई में जा सकता है और इस तत्व की बहुत बड़ी खोज कर सकता है, शोध कर सकता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में वो चिंतन करता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा भगवान स्वरूप हूँ और मैं 84 लाख जीवा योनि से भटकता हुआ आया हूँ और मुझे मुक्ति की ओर जाना है, मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना है। निज स्वरूप को प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर लिया और मुक्ति मार्ग प्राप्त होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। और जितना ही देखिए मैं और मेरापन जो है, मैं शुद्ध रूप में अगर मैं को आप लो तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये मैं की सही परिभाषा हो गई, ये मैं की सही पहचान हो गई और यही सम्यक तो है और ये राइट विजन है और ये ही राइट बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ कहाँ से प्रारंभ होती है? मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है। हम अटैचमेंट्स कर देते हैं, ये सारे अटैचमेंट है वो मैं और मेरापन के साथ में जकड़े रहते हैं और जकड़े रहने से हमें मुक्ति मार्ग नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें मैं और मेरा को समाप्त करना है। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आपका मकान है बहुत अच्छा, विशाल जो है वो मकान जो है एक महल की तरह है। अब आप उसको सोचते हो कि ये मकान मेरा है, इसको मैंने बनाया है, बड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया है और उसके बारे में चिंतन करते हैं तो अटैचमेंट करना होने लग जाता है। लेकिन आप अगर सही दिशा के अंदर सोचें कि क्या जब आप ये शरीर छोड़ करके जाओगे तो उसके बाद में मकान ये आपका रहेगा क्या? ये मकान तो यहीं रहेगा, ये शरीर यहीं रहेगा और आप अपनी आत्मा को छोड़ करके चले जाओगे। आप अपनी आत्मा के साथ के अंदर एक जो है तेजस शरीर और कार्बन शरीर यानी जन्म जन्मांतर के अंदर जो हमने कर्मों का अर्जन किया है उसका सारा चिट्ठा लेकर के हम कार्बन शरीर लेकर के जाते हैं। बाकी सारा यहीं रह जाता है, मनुष्य कुछ भी साथ में नहीं ले जाता है। लेकिन मैं और मेरापन जो है ये बंधन व्यक्ति को जोड़े रहता है। इसमें हमने कई जन्म निकाल दिए, कई जन्म जन्मांतर निकाल दिए क्योंकि हमारी बिलीफ रॉन्ग बिलीफ थी, हमारी दिशा गलत थी। हमने दिशा को अगर हम सही पकड़ लेते हैं, मुक्ति मार्ग को पकड़ लेते हैं, उसके बाद के अंदर कोई समय नहीं लगने वाला है।